चलो आज के सेशन में क्या करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पे कंप्लीट मॉडल और मटेरियल। मॉडल और मटेरियल का जो पार्ट था वो बता दिया। ठीक है, आज के सेशन में देखेंगे कि अगर एक्सटीरियर लाइटिंग्स आपको प्लेस करनी है तो वो आप किस तरह से करोगे। ठीक है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा और देखिए। ठीक है, तो अगर हम अपने 3D मॉडल की बात करें, जितने भी आपके एक्सटेंडेड पोर्शंस हैं, इनके नीचे आप यहाँ पे लाइटिंग्स लगा सकते हो। जो भी ये प्रोजेक्शंस वगैरह हैं, यहाँ पे लाइट्स वगैरह लग सकती हैं, कंसील्ड लाइटिंग जो आती हैं आपकी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये स्लैब है, इस स्लैब के नीचे की तरफ यहाँ पे कंसील्ड लाइटिंग्स आप लगा सकते हो। यहाँ पे जो ये प्रोजेक्शन पार्ट है, यहाँ पे अपनी लाइट्स लगा सकते हो। एंड सेम इसी तरह से और भी, जैसे स्लैब से यहाँ पे ये वाले पोर्शन में आप 2 वे लाइट्स लगा सकते हो, यानी ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, दोनों की तरफ लाइट प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी सेम इस तरह से ये सारे एरियाज भी आपके यहाँ देखने को मिलेंगे। तो किस तरह से अप्लाई करना है ये बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि जो लाइट लगनी है वो नीचे से लगनी है। एंड अगर आप लेवल व्यू पे आओगे तो आपको ऊपर से लगाने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, साइड में यहाँ मिलेगा सेक्शन बॉक्स, इस सेक्शन बॉक्स को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। सेक्शन बॉक्स को ऑन करने के बाद एक बॉक्स मिलके आ जाएगा। सेक्शन बॉक्स का काम क्या होता है, 3D में किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए। ठीक है, अगर सेक्शन बॉक्स को अगर हम एक्टिवेट करते हैं, जितना पोर्शन इस बॉक्स के अंदर होगा सिर्फ उतना ही दिखेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा, है ना। अब 3D में हमें लेवल्स की जरूरत नहीं है, विजुअल सेटिंग्स पे जाके एनोटेशन कैटेगरी पे जाके लेवल्स को हम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, 3D में हमें लेवल्स की जरूरत नहीं, तो हटा दो उसको। अब यहां से इतना पोर्शन देख रहे हो आप, एंड साइड व्यू भी लगा लो चाहो तो। एंड जो ये अननेसेसरी पोर्शन है, इसको भी आप यहाँ पे ऐसे लगे। तो जितना सेक्शन बॉक्स के अंदर है उतना पोर्शन ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब प्रॉपर फ्रंट व्यू लगाइए। अब सबसे पहले जो लाइट्स लगानी है वो यहाँ पे लगानी है, आप इन पोर्शंस पे। तो ये सेक्शन बॉक्स को ड्रैग करके हम क्या करेंगे, इतना लगाएंगे, समथिंग लाइक दिस। अभी अगर मैं शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से बॉटम व्यू लगाऊंगा तो आपको ये नीचे के पोर्शन आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे हम इसको बॉटम व्यू लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं। ये आपका स्लैब सेक्शन, ये आपका वो वाला प्रोजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लाइटिंग की बात करते हैं सबसे पहले। लाइट लगाने के लिए, प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाने के लिए, सबसे पहले आर्किटेक्चर पे जाओगे और प्लेन सेट करो। प्लेन सेट करने के बाद पिका प्लेन, ओके, और यही बॉटम प्लेन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां से मॉडल लाइन पे आएंगे। मॉडल लाइन पे आने के बाद यहां से रेक्टेंगल ले लीजिए एंड ऑफसेट लेट से 1 फीट। इस कॉर्नर पॉइंट से अंदर की तरफ ऑफसेट कितना हो रहा है, 1 फीट। 1 फीट कर सकते हो या 1 फीट 6 इंच कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या 1 फीट ना करके इसको 1 फीट 6 इंच ही रखते हैं। 1 फीट 6 इंचेस इस कॉर्नर पॉइंट से, इस कॉर्नर पॉइंट और स्पेस बार से अंदर की डायरेक्शन। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक मॉडल लाइन बन के तैयार हो गई। एक लाइट यहाँ पे लगेगी, एक लाइट यहाँ पे, एक लाइट यहाँ पे, एक लाइट यहाँ पे और इस पोर्शन पे। यहाँ पे क्या है, ये मिड होगा लाइन का। जब मिड पे लाइन प्लेस करोगे तो ये ट्रायंगल बन के आ जाएगा खुद ही, बाकी और कॉर्नर से। तो लाइट को लोड कराने के लिए कंपोनेंट और यहां से प्लेस अ कंपोनेंट, कंपोनेंट पे जाके प्लेस अ कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट पे आने के बाद यहां से लोड फैमिली। ठीक है, लोड फैमिली पे जाओगे एंड यहां से वही सेम लोकेशन जहां से आप अपने सारे फर्नीचर्स और डोर विंडो लोड कराते हो। RVT 2020 लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज पे आने के बाद यहां से यूएस इंपीरियल, यूएस इंपीरियल पे आने के बाद यहां से लाइटिंग फोल्डर, लाइटिंग फोल्डर पे आने के बाद यहां से आपको जाना है आर्किटेक्चरल। एंड आर्किटेक्चरल में आपको इंटरनल लाइट्स चाहिए, ना कि एक्सटर्नल। इंटरनल लाइट्स में देखोगे यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लाइट्स मिलेंगी, वॉल लाइट्स, लैम्प्स एंड सो ऑन। यहाँ पे जो हमें लाइट सेलेक्ट करनी है वो है रेसिस्ट लैम्प राउंड LED.RFL।
रेसिस्ट लैम्प राउंड एलईडी डॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसी लाइट है जो कि आपको हर एक फेस पे लगा सकोगे और वो कंसील लाइटिंग की तरह ही काम करती है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके सिंपली ओपन। अब यहाँ पे उसका डायमीटर कितना रहेगा, 3 इंच 4 इंच, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो आईएस लाइट है, आईएस क्या होता है अभी समझाता हूँ। तो हम इसको डाउन लाइट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डाउन लाइट इसको सेलेक्ट करके ओके। तो यहाँ पे देखो फोटोमेट्रिक वेब फाइल कौन सी है, डाउनलाइट एलईडी आईएस। अभी आईएस का मतलब क्या हुआ देख लो जरा। आईएस लाइट, सो जो भी लाइट का प्रोजेक्शन होगा या जो लाइट एमिट हो रही होगी वो किस शेप में होगी, वो फोटोमेट्रिक वेब फाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस टाइप की आप फोटोमेट्रिक वेब फाइल चूज करोगे उस टाइप से आपका एमिशन होगा, और ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हो और चेंज करके देखेंगे भी। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं क्लोज अभी। सिंपली डाउन लाइट एंड ओके। तो आपके पास कर्सर के साथ साथ देखो एक लाइट मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अब स्मूथ वर्किंग के लिए आप चाहो तो रियलिस्टिक की जगह इसको कंसिस्टेंट कलर लगा लो, एंड इसको एक कॉर्नर पॉइंट पे ले जाके देखो, दोनों इंटरसेक्शन पे जाके प्लेस, यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे प्लेस। मिड पे नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगी, एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो कॉर्नर कॉर्नर एंड मिड मिड, एस्केप एस्केप। एक बार जब आप फैमिली फाइल लोड करा लोगे तो दोबारा लोड कराने की जरूरत नहीं है, वो आपको साइड में मिल जाएगी। ठीक है ना, जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि अगर मैं रोटेट कराऊं तो ये देखो नीचे वाला जो पोर्शन है ये, यहाँ पे भी लाइट चाहिए होगी। सो मैं 2 लाइट्स लगाऊंगा यहाँ पे। सो इसी को सेलेक्ट करके बॉटम व्यू। ठीक है, आर्किटेक्चर पे जाके सेट पिकअप प्लेन, ओके, इस प्लेन को सेट कर लिया। मॉडल लाइन, और यहां से हमने एक मॉडल लाइन बना ली, ये शो करेगा कि ये मिड है इसका। और मॉडल लाइन हमने यहां से एक और बना ली। तो ये मॉडल लाइन देखो बहुत लाइट दिख रही है। तो अगर आप टीएल टाइप करोगे तो देखो अभी दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन हो सकता है दिक्कत करे। तो ऐसे केस में क्या करोगे, कर्सर इस पे ले जाओ, सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे साइड में देख लो लाइन सेलेक्ट हो रही है कि नहीं। अगर और कुछ सेलेक्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे टैब बटन प्रेस करके सिलेक्शन कर सकते हो, सिलेक्शन साइकिल। इसको सेलेक्ट करके यहां से हमने लिया एरे, और एरे पे आने के बाद यहां से लास्ट एक पॉइंट से ये लास्ट पॉइंट तक, और बीच में डिवीजन कितने होंगे, लेट से 4। तो एक इंटरसेक्शन और ये 2 इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 4 लाइंस आपके पास आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड पे नहीं लगाना, हमें सेकंड और थर्ड इंटरसेक्शन पे अपनी लाइंस लगानी है। सो कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, और ये पार्ट यहाँ पे प्लेस और ये पार्ट यहाँ पे प्लेस। आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन क्या होगा कि डायमेंशन ऊपर नीचे होगी, तो वो फिर जब आप रेंडर करोगे तो हो सकता है कि वो फिर सही से ना आ पाए, लाइट कुछ आगे दिखेगी कुछ पीछे दिखेगी तो समझ में नहीं आएगा। और ये वाली लाइंस को सेलेक्ट करके एस ए, क्योंकि एक ग्रुप है, और डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और सेम इसी तरह से ये वाली जो लाइंस है इनको भी सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर दीजिए। जब हो जाए तब आप उसको डिलीट कर दो। देन इसके बाद यहां से देखो ये सबसे नीचे वाला पोर्शन ये वाला है, तो यहां भी लगा लेते हैं। चलो इसी वक्त इसी को सेलेक्ट करके बॉटम व्यू, एंड यहाँ पे आर्किटेक्चरल सेट पिकअप प्लेन, ओके, ये प्लेन सेलेक्ट, और मॉडल लाइन में यही मिड से एक लाइन बना लेता हूँ, एंड इसके मिड से एक इंटरसेक्शन। कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, और यहाँ पे एक मिड पे लाइट प्लेस। 2 लगाना चाहो 2 भी लगा सकते हो, बट अभी हम इस केस में एक ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे लगाना है। एंड इसके अलावा अगर मैं इस साइड आऊँ तो यहाँ पे भी तो देना है। इसको सेलेक्ट करके बॉटम व्यू, एंड वही सेम प्रोसेस, पहले सेट पिकअप प्लेन, ओके। प्लेन क्यों सेट करें, क्योंकि मॉडल लाइन बनानी है, उसी प्लेन पे बनेगा 3D में, नहीं तो मॉडल लाइन नहीं बनेगी। और इसके मिड से आप बना लीजिए लाइन, और यहाँ भी वही सेम प्रोसेस, एक लाइन बना लीजिए। और अब देखो यहाँ पे क्या है, वो लाइन नहीं सेलेक्ट हो रही, तो आप इस तरह से एक सिलेक्शन ले सकते हो इतने पोर्शन पर। देखो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो छोटा सा ही लिया है, बहुत बड़ा नहीं। सेलेक्ट हो गया, एंड यहाँ से एरे इस पॉइंट से लास्ट लेके इस पॉइंट तक,
और नंबर ऑफ आइटम्स कितने 4। आप 5 करोगे तो 5 यानी 3 लाइट्स लगा सकते हैं, तो 5 ही करते हैं चलो इस केस में। सो कंपोनेंट प्लेस अ कंपोनेंट, एक इंटरसेक्शन यहाँ, एक इंटरसेक्शन यहाँ, एक इंटरसेक्शन यहाँ, ये लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट और ये लाइन एस ए टाइप करके डिलीट। सेम इस तरह से यहाँ पे भी सेट पिक अ प्लेन, ओके सेलेक्ट दिस प्लेन, मॉडल लाइन इसके मिड से, एंड मॉडल लाइन इस लाइन को सेलेक्ट करके एरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, नंबर ऑफ आइटम्स 3 या 4 लेते हैं, कंपोनेंट प्लेस अ कंपोनेंट यहाँ पे यहाँ पे। तो प्रोसेस रिपीट हो रहा है, बस कहाँ पे कैसे करना है वो चीज़ आपको सोचना होगा। ठीक है, सो अभी बस ये जो फ्रंट फेसिंग है इस पे लगा रहे हैं, तो ये नीचे वाला ग्राउंड लेवल लगभग लगभग हो गया। इस साइड नहीं कर रहा अभी मैं, क्योंकि हम जो व्यू तैयार करेंगे वो इस साइड से तैयार करेंगे ना। फ्रंट व्यू अगेन लगाते हैं, एंड अब मुझे इस वाले पोर्शन पे लगाना है। तो अगर हम बॉटम व्यू देखेंगे तो ये बीच में आएगा, तो सेक्शन को क्या कर लेंगे बस और ऊपर कर लेंगे, यहां से ड्रैग करके यहां से लगाइए बॉटम व्यू, एंड वही सेम प्रोसेस अगेन, आर्किटेक्चरल सेट पिक अ प्लेन, ओके सेलेक्ट दिस प्लेन, मॉडल लाइन यहाँ से यहाँ तक, फिर एक मॉडल लाइन ऐसे बना लो, फिर यहाँ से एरे इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक, आइटम्स 4, आर्किटेक्चर कंपोनेंट प्लेस अ कंपोनेंट, एक इंटरसेक्शन यहाँ एक इंटरसेक्शन यहाँ, एंड इसी तरह से ये वाले पोर्शन पे आ जाओ। ये कौन सा है आपका पोर्शन, ये वाला देखो बॉटम व्यू, और यहाँ से 4 लाइट्स हम लगाएंगे इसमें। सो सेट पिक अ प्लेन, ओके सेलेक्ट दिस प्लेन, मॉडल लाइन और रेक्टेंगल ऑफसेट 1 फीट 6 इंच, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से प्लेस अ कंपोनेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। आप जैसे कि ये वाला दिक्कत कर रहा, तो इसको मैं सेलेक्ट करके मूव करा लेता हूँ ऊपर, लाइक 1 फीट, कुछ इस तरह से। ठीक है, आगे की तरफ, क्योंकि गैपिंग को कम लग रही थी बस। और इसके अलावा अगर आप यहाँ भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट जरूरत नहीं। यहाँ पे स्ट्रिप लाइट्स वगैरह आप दे सकते हो अगर करना चाहो तो, वो बताएंगे फिर आगे कैसे करना। सेक्शन बॉक्स को कर दीजिए ऑफ। तो ये सारी लाइट्स यहाँ पे जहाँ जहाँ पे नेसेसरी थी वो हमने लगा लिया। बाकी मॉडल लाइन ये जो हमने डिलीट नहीं किया, इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक है, एंड डिलीट। अब यहाँ पे आपको एक 2 वे लाइट चाहिए। 2 वे लाइट आपको यहाँ पे ऐसे नहीं मिलेगी, इसके लिए फैमिली फाइल्स जो हमारी वाली हैं उस पर जाना पड़ेगा। सो डॉक्यूमेंट्स, फैमिली फाइल्स, फैमिली फाइल्स लाइटिंग पे आएंगे, ये ले लेना मेरे से। ठीक है, यहाँ से आपका वॉल लाइट, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा ट्यूब लाइट करके, दिस दिस ट्यूब लाइट वॉल बेस। इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप, एंड इस पोर्शन पे यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, बस एक जगह लगाएंगे बस। इसको सेलेक्ट करके ऊपर नीचे एरो की से कर सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रास का इफेक्ट दिया है ना, हाँ दिया है। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव, और इतना पार्ट देखते हैं कि कैसा आ रहा है। सो एंडस्केप पे जाएंगे एंड सिंपली यहाँ से स्टार्ट। सो यहाँ से विजुअल सेटिंग्स पे जाके फील्ड ऑफ व्यू को हम कर देते हैं 40, इसको नीचे की तरफ समथिंग लाइक दिस, जूम, शो सेफ फ्रेम, यहाँ से 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव व्यू, या फिर हमने आई थिंक कैमरा व्यू तैयार किया था, तो अगर आप F प्रेस करो कि एच डी नहीं तैयार किया, इसको तैयार कर लेते हैं। यानी कि जैसे अगर ये व्यू आपको सही लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस व्यू को क्रिएट कर सकते हो यहाँ। सो क्रिएट व्यू करोगे तो दोबारा से जब आप लैंडस्केप ओपन करोगे तो आपको ये चीज़ चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसी व्यू पे आप अपना रेंडर कर सकते हो। एफ से आता है ये, एफ या फिर यहाँ पे ऑप्शन व्यू मैनेजमेंट में।
ठीक है। सो अभी अगर मैं आई प्रेस करूंगा तो आई प्रेस करने पे क्या होगा, जो टाइम है वो आपका चेंज होगा। तो यहां से आपका मैं एक इवनिंग व्यू ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं लाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और आप नाइट करोगे तो और ये इस तरह से पूरा लाइट शो होना स्टार्ट होगा। अब जो बैकग्राउंड है वो देखो पूरा डार्क आ रहा है। सो विजुअल सेटिंग्स पे आके यहाँ पे आपको मिलता है एटमॉस्फेयर में नाइट स्काई ब्राइटनेस, ये आप बढ़ा सकते हो। यानी नाइट की जो स्काई है वो कितनी ज़्यादा ब्राइट रहेगी, बस इतना सफिशिएंट है। और इसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। जो लाइट्स लगी हैं इनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। एम्बिएंट ब्राइटनेस आप फुल कर दीजिए, लाइट फिलिंग यहाँ पे अच्छे से हो। ठीक है। एंड सिंपली फॉग वगैरह ये सब हटा ही दो। ऑटो एक्सपोजर ऑन है, ठीक है। एंड सिंपली एक और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते ही ये आपका क्या हो जाएगा, रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो गो टू डेस्कटॉप, हाउस डिजाइन एंड KHD2 एंड सेव। अब इसमें फिर नेक्स्ट प्लांटेशन वगैरह सारा लगाना एंड जो और फिनिशिंग का पार्ट है वो सारी चीज़ें करके देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये रेंडर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अच्छा एक चीज़ और करते हैं, आई प्रेस करते हैं, यहाँ पे टाइम ऑफ डे चेंज कर देते हैं। तो जैसे एक ये मॉर्निंग व्यू टाइप में इस तरह से, एंड इसको भी स्क्रीनशॉट। अच्छा क्लाउड्स वगैरह हैं ये सब आप हटा भी सकते हो, यानी कि क्लियर स्काई कर सकते हो, एक पूरी कंप्लीट क्लियर स्काई आ जाएगी। एंड स्क्रीनशॉट। ठीक है। सो विद इन सेकेंड्स ये चीज़ आपकी हो जाएगी। एंड यहाँ से अगर आप हाउस डिज़ाइन पे जाके चेक करोगे, सो KHD2 एंड व्यू आके लार्ज आइकन्स, तो एक ये आपका विद लाइट्स, तो नाइट में ही लाइट का इफेक्ट आएगा। एंड ये आपका एक डे व्यू।